स्टूडेंट्स, आज का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हार्मोन सिक्रीशन कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है या टेस्टोस्टेरोन है, ये इसके लिए जो हार्मोन्स रिक्वायर्ड है वो कौन कौन से हैं और वो क्या क्या काम कर लेते हैं और इसमें पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए से ये किस तरह से काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्रा किया हुआ है एक स्केच के ज़रिए से, ये हम एक्सप्लेन करेंगे। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होता है न्यूरॉन से। कौन सी न्यूरॉन से? हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन से। और हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन से ये GnRH जो है वो रिलीज हो जाता है। रिलीज हो जाने के बाद यहाँ पर ये आ जाता है एंटीरियर में, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी तक लाने में एक पोर्टल सिस्टम मौजूद है जिसको क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमो हाइपोपीगल पोर्टल सिस्टम। हाइपोथैलेमो हाइपोपीगल पोर्टल सिस्टम के जरिए से यही GnRH जो है वो नीचे आ जाता है। नीचे आ जाने के बाद ये स्टिमुलेट कर लेता है किस चीज़ को? LH को और FSH को। लेकिन ये कहाँ पर आएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी में। अब एंटीरियर पिट्यूटरी पर आने के बाद ये FSH जो है ये यहाँ से सिक्रीट होगा। सिक्रीट होने के बाद ये टेस्टिस में जाएगा और टेस्टिस के अंदर जो सर्टुली सेल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सर्टुली सेल्स है, उन्हीं सर्टुली सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और स्टिमुलेशन के नतीजे में यहाँ पर क्या बनेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज होगा और एज ए रिजल्ट स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। ये तो था FSH का काम। इसी तरीके से यहाँ पर एक दूसरा हार्मोन है जिसको LH कहा जाता है। ये LH जो है इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस में जाएगा और इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस में जाने के बाद वहाँ पर क्या चीज़ मौजूद होंगे? लाइडिंग सेल्स मौजूद होंगे और उन्हीं लाइडिंग सेल्स जो है वो क्या पैदा करेंगे? एक दूसरा हार्मोन पैदा करेंगे और उसी हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन, जो एक स्टेरॉयड हार्मोन है। यही टेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या करेगा? डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जो मेल के सेक्स ऑर्गन है उसको भी डेवलप करेगा, मैच्योर करवाएगा। और इसी तरीके से जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं मेल के अंदर, मतलब हेयर के डेवलपमेंट करना, वॉइस का बड़ा होना, इसी तरीके से बियर्ड का आना, मॉस्टेजेस का आना, आर्मपेट में हेयर के डेवलपमेंट होना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को पैदा करना और फिर इसको मेंटेन करना, ये किसका काम है? टेस्टोस्टेरोन का काम है। लेकिन साथ ही साथ इस टेस्टोस्टेरोन का काम ये भी है कि ये किस सेल्स को इनिशिएट कर लेता है? सर्टुली सेल्स को इनिशिएट कर लेता है और इसी सर्टुली सेल के इनिशिएशन की वजह से यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा रेगुलेट होगा, ज़्यादा मेंटेन रहेगा और एज ए रिजल्ट एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो है 400 मिलियन स्पर्म जो है वो पर डे वो पैदा करेगा। लेकिन अगर यही अमाउंट जो है वो मेंटेन हो गई या पैदा हो गई, अब ज़्यादा और भी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस तो होगा, लेकिन उसी स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को इनहिबिट करना, यहाँ पर इसी सर्टुली सेल से एक दूसरा हार्मोन जो भी पैदा होगा जिसको क्या कहा जाता है? एनहेबिन कहा जाता है। और एनहेबिन जो है वो FSH के फंक्शन को, FSH की सिक्रीशन को स्टॉप करेगा और स्टॉप करने की वजह से ये FSH स्टॉप होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस एज ए रिजल्ट इसके स्टॉप होगा। तो यहाँ पर एनहेबिन जो है ये भी एक रेगुलेटरी हार्मोन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के अमाउंट जब मेंटेन हो जाता है पर डे के लिहाज से, तो फिर इसको स्टॉप करने के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है और वो हार्मोन कौन सा है? एनहेबिन हार्मोन है जो कौन से सेल्स पैदा कर लेते हैं? सर्टुली सेल्स पैदा कर लेते हैं। अब
इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये किसको कर लेता है, एलएच की सिक्रीशन को भी स्टॉप कर लेता है। जब एक खास अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की लेवल ज़्यादा हो जाए तो फिर उसी ज़्यादा हार्मोन को कम करना ये किसका काम है, टेस्टोस्टेरोन खुद कर लेता है। इसी तरीके से अगर GnRH की वैल्यू जो है वो या अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाए तो उसी को भी रेगुलेट या स्टॉप करना ये किसका काम है, टेस्टोस्टेरोन का काम है। तो इसी तरीके से ये स्पर्मेटोजेनेसिस और टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन जो है वो हार्मोनल सिक्रीशन इसी तरीके से रहती है और मेल का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी मेंटेन रहता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एनहेबिन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो अहम रोल जो है वो प्ले कर लेते हैं। अब अगर देखा जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हमने एक डिटेल से वीडियो बनाई थी, लेकिन हमारे पास जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन है उस पे हमने कुछ नहीं किया था। तो आज इसके कुछ फंक्शन पढ़ लेते हैं। फंक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टिस के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल मौजूद है और सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टुली सेल्स हैं और लेडिंग सेल्स हैं। सर्टुली सेल जो है वो किसको प्रोसेस को रेगुलेट कर लेता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को, और ये लेडिंग सेल्स जो है ये क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन में ये हेल्प आउट करेगी या टेस्टोस्टेरोन को पैदा करेगी। अब इसके फंक्शन जो है वो कर लेते हैं एनफीटस। जब एक बच्चा या एक एम्ब्रियो माँ के पेट में होता है तो उसके लिए हम टेक्निकल टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं फीटस। तो फीटस के अंदर जो 6 ऑर्गन की डेवलपमेंट है वो कौन कर लेता है, टेस्टोस्टेरोन कर लेता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड प्रमोट सेक्स डिजायर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को पैदा करना और इसको मेंटेन रखना और जो सेक्स के डिजायर है, जो शौक है वो भी पैदा करना, ये किसका काम है, टेस्टोस्टेरोन का काम है। फॉर नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन, यहाँ पर अगर बात की ना मैंने कि ये नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो पैदा करेगा। मेंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेक्सुअल डिजायर, डेवलपमेंट ऑफ मैटिंग बिहेवियर। मतलब ये कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मेंटेन रखना, सेक्स डिजायर को मेंटेन रखना बल्कि बढ़ाना, और साथ ही साथ जो मैटिंग बिहेवियर है, जो मिलाप का अमल है, उसको भी रेगुलेट करना, मेंटेन करना, ये किसका काम है, टेस्टोस्टेरोन का काम है। एनलार्जमेंट ऑफ वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स को बढ़ाना और उसके जो बारीपन है आवाज में वो कौन लेकर आता है, टेस्टोस्टेरोन लेकर आता है। इंक्रीज बोन मैट्रिक्स एंड काज कैल्शियम रिटेंशन, मतलब ये कि कैल्शियम को डिपॉजिट कराना और साथ ही साथ जो बोन का मैट्रिक्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कराना भी किसका काम है, टेस्टोस्टेरोन का काम है। तो आज के वीडियो में हमने ये पढ़ा कि हार्मोनल कंट्रोल किस तरह से है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और साथ ही साथ जो मेल हार्मोन है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है टेस्टोस्टेरोन, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया। अब डियर्स, अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं या आपको समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लें, और हाँ, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट और शेयर कर लें और वीडियो को आखिर तक देख लें। थैंक यू।